क्या आप अपना अगला जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू आसानी से पास करना चाहते हैं एंड वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन? इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट 25 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस को आसान बना देंगी। ये एक पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखते रहिएगा, इस एंड तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ मेरे से तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि अगलों को भी फ़ायदा हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमारे स्टैटिक HTML के पेजेस पर इंटरएक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ओवर अदर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज? यानी फ़ायदे क्या हैं इसके? सबसे पहला बेनिफिट है इंटरएक्टिविटी। यूज़र इनपुट जो करता है उसको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। बटन क्लिक, फॉर्म सबमिशन, ये सब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होता है। सेकेंड बेनिफिट है क्विक फीडबैक। थर्ड बेनिफिट है यूज़र इंटरफेस ऑफ आवर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लुक अ लॉट बेटर। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसके फ्रेमवर्क का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेकिंग आवर लाइव्स एज ए डेवलपर अ लॉट ईजियर, जैसे रिएक्ट, व्यू, एंगुलर आर ऑल पॉपुलर JS फ्रेमवर्क्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट? ये कुछ फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है, ओपन सोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज के साथ ईजीली कंपैटिबल है, जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड पर और Node.js ऑन द बैक एंड। When should generators be used in ES6? जनरेटर्स हम दो मेन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। जब हमने किसी फंक्शन से मूव आउट करना हो वो हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग जनरेटर्स, और जो हमारा आउटर कोड है वो डिटरमिन करता है कि कब वापस जाना है इन द फंक्शन। Why are promises used in JavaScript? Promises हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को मैनेज करने में काफ़ी मदद करते हैं, जैसे सर्वर रिक्वेस्ट भेजना इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले कॉलबैक्स यूज्ड होते थे, लेकिन उनके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी और कोड मैनेजेबल नहीं था, और लोग काफ़ी जल्दी कॉलबैक हेल में चले जाते थे। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की 4 स्टेट्स होती हैं। पेंडिंग, ये फर्स्ट स्टेट होती है प्रॉमिस की, एंड इट शोज दैट द प्रॉमिस हैज़ नाइदर बीन फुलफिल्ड नॉर रिजेक्टेड। फुलफिल्ड, ये स्टेट रिप्रेजेंट करती है कंप्लीशन ऑफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन और बताता है कि जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो गया है। रिजेक्टेड, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है फेलियर ऑफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन किसी वजह से, यानी प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है। सेटल्ड, और ये आखिरी स्टेट है जो बताती है कि या तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है या फुलफिल्ड हो गया है। हमारा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर कॉल बैक का यूज करता है, जिसके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, टू क्रिएट ए प्रॉमिस। रिजॉल्व फंक्शन तब कॉल होता है जब asynchronous operation has been successful. The reject function is called when the asynchronous operation has failed. What are the different data types present in JavaScript? There are 3 major data types present in JavaScript. Primitive, जिसके अंदर आपके आते हैं numbers, strings और boolean. Composite data type, जिसके अंदर आते हैं objects, functions और arrays. लास्ट डेटा टाइप है ट्रिवियल, जिसके अंदर आते हैं 2 टाइप्स की वैल्यूज, वो हैं नल और अनडिफाइंड। वाई आर एरो फंक्शंस यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर? एरो फंक्शंस हम इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज पहली चीज़ है सेफ्टी ऑफ स्कोप। ये हमारी स्कोप के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आते हैं बिकॉज द सेम दिस ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। अगर कोई नॉर्मल फंक्शन यूज़ करें हम तो चांसेस हैं कि ये हमारी स्कोप को ख़राब कर सकते हैं। अगर हम एरो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो एरो फंक्शन हमारे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे और कम वर्ड्स के साथ लिखने पड़ते हैं। दे आर मोर ईजियर टू रीड एंड राइट। जब हम एरो फंक्शन को हर जगह यूज़ करते हैं हमें पता होता है कि हमारी स्कोप इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट और हमारा कोड कम लाइंस पर लिखा जाएगा, सो हमें कोड की क्लैरिटी होती है कि व्हाट आवर कोड इज डूइंग। इज जावास्क्रिप्ट अ डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डिस्क्राइब एरो फंक्शंस। ES6 जावास्क्रिप्ट वर्जन ने एरो फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। एरो फंक्शन से हम अपने फंक्शंस को न्यू और शॉर्टर सिंटैक्स के साथ लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन के लिए अब हमें फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। अगर एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न लगाने की भी जरूरत नहीं, एज एरो फंक्शन इम्प्लिसिटली रिटर्न करेंगे। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट? जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लास बेस्ड है, जबकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा से हम कंप्लीट एप्लीकेशन बनाते हैं जो या तो सिंगल कंप्यूटर पर रन कर सकती है या डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है ऑन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स इन अ नेटवर्क।
जावास्क्रिप्ट से हम इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं जो यूजर एक्शंस की इनपुट पर रिस्पॉन्ड करते हैं टू द यूजर। व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर? टाइप ऑफ इज अ यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ एक वक्त पर एक वैल्यू ले सकता है और हमें बताता है कि डेटा टाइप क्या है, वेदर इट्स अ स्ट्रिंग, नंबर एंड सो ऑन। व्हाट आर क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट? क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स हैं फॉर बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। इनको ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया था एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज स्पेशल फंक्शंस। क्लास सिंटैक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, क्लास एक्सप्रेशंस और क्लास डिक्लेरेशंस। क्लास एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये वन ऑफ द वेज हैं जिनसे हम क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। क्लास एक्सप्रेशंस का नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लास एक्सप्रेशंस को यूज करने से पहले हमने उसे डिक्लेयर करना होता है। एक और वे में डिक्लेयर करना इज कॉल्ड क्लास डिक्लेरेशन। क्लास को डिक्लेयर करने से हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं और उस कीवर्ड के बाद आता है उसका नाम। एक्सप्लेन रेस्ट पैरामीटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट पैरामीटर की मदद से हम ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं दैट कैन टेक डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। रेस्ट पैरामीटर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कन्वर्ट होंगी हमारे एरेज के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स इज द सेम एज दैट ऑफ अ रेस्ट पैरामीटर, लेकिन इसकी मदद से हम एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स को स्प्रेड कर सकते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में डेवलपर इज द ऑब्जेक्ट और कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग में नेम उसकी की है और कलर के साथ कोट्स के अंदर साद इज द वैल्यू। कोट्स इसलिए यूज की हैं बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। हाउ कैन यू मेक एरेज इन जावास्क्रिप्ट? एरेज को बनाने के लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और इसके अंदर हमारी वैल्यूज आती हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इज अ जावास्क्रिप्ट फीचर जिससे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इन प्रॉपर्टीज को हम बाइंड कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। विच इज फास्टर, जावास्क्रिप्ट और ASP स्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज फास्टर देन ASP स्क्रिप्ट क्योंकि ये एक लाइट वेट लैंग्वेज है जो डिजाइन हुई है ब्राउजर्स में रन करने के लिए, लेकिन ASP स्क्रिप्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जावास्क्रिप्ट के मुकाबले कर सकती है मच फास्टर। एक्सप्लेन टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन या TDZ फॉर शॉर्ट ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक बिहेवियर है जो अकर होता है जब हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें बिफोर इट इज़ डिक्लेयर्ड। ये एरर्स को कैश करने के लिए काफ़ी काम आता है। व्हाट आर द वैल्यूज़ फॉर नेमिंग ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट? कन्वेंशंस या रूल्स ये हैं फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। आइडेंटिकल नाम नहीं होना चाहिए जो नाम ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल नेम्स नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते और वेरिएबल्स की केस सेंसिटिव नेचर होती है, यानी लेट नेम इज इक्वल टू साद एंड लेट नेम इज इक्वल टू साद आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये वो फंक्शंस हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को भी एज आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं एंड कैन बी रिटर्न्ड बाय अदर फंक्शंस। कॉल बैक हमारा इन सिंपल टर्म्स एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो किसी और जावास्क्रिप्ट फंक्शन को पास होता है आइदर एज एन आर्ग्यूमेंट और एज ए पैरामीटर, और ये फंक्शन तब रन होता है जब हमारा फंक्शन जिसको पास किया है वो एग्जीक्यूट हो। हाउ टू डीबग जावास्क्रिप्ट कोड? क्रोम, फायरफॉक्स और बाकी मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर बिल्ट इन डेवलपर टूल्स होते हैं दैट कैन बी ओपन एनी टाइम और हम उन डेवलपर टूल्स के जरिए अपने जावास्क्रिप्ट कोड को ईजिली डीबग कर सकते हैं। व्हाट इज नेगेटिव इन्फिनिटी? नेगेटिव इन्फिनिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है लोएस्ट अवेलेबल वैल्यू कि कोई नंबर इस वैल्यू से छोटा नहीं है। नेगेटिव इन्फिनिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ए नेगेटिव नंबर बाय 0। Which character is used to split JavaScript code spanning into multiple lines? बैकस्लैश कैरेक्टर यूज होता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन अगर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड मल्टीपल लाइंस पर स्पैन करता है। What are the undeclared and undefined variables in JavaScript? अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल से मुराद है कि वो वेरिएबल्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते कोड में और हम उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, और इससे करने से हमारा रन टाइम एरर आएगा। और अनडिफाइंड वेरिएबल्स वो हैं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं लेकिन उनकी अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की और वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है उनमें। एक्सप्लेन ग्लोबल वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं और उसके अंदर हम एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन करें और एक फंक्शन बनाएं और इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करें, तो जो फंक्शन के आउटसाइड वेरिएबल डिफाइंड है वो है हमारा ग्लोबल स्कोप और उसको हम कहीं से भी टारगेट करके चेंज कर सकते हैं। ये थे 25 क्वेश्चन ऑन जावास्क्रिप्ट
ये पहली वीडियो है ऑन अ सीरीज ऑफ वीडियोस जो मैं बनाऊंगा रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू प्रोसेस. Watch the next video on complete SAS tutorial in under 30 minutes by clicking this link.